प्रिय छात्राओं, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। सभी को नमस्कार। कल हमने वीडियो जो बनाया था उसमें मनस्वी पुरुष के व्यवहार का अध्ययन किया, साथ ही उत्कृष्ट और निकृष्ट, उत्तम और अधम श्रेणी के पुरुषों के व्यवहार को कल हमने समझा है। आज हम 27वें श्लोक को समझेंगे। सन्ति अन्ये अपि बृहस्पति प्रभृतयः संभाविताः पंचशाः तान् प्रति एष विशेष विक्रम रुचि राहुः न वैरायते द्वौ एव ग्रसते दिवाकर निशा प्राणेश्वरो भास्वरो भ्रातः पर्वणि पश्य दानवपतिः शीर्ष अवशेष आकृतिः। यहाँ महाकवि भर्तृहरि हरि ने राहु के दृष्टांत द्वारा, राहु के उदाहरण द्वारा यह स्पष्ट किया है कि जो पराक्रमी लोग होते हैं वो अपने समान पराक्रमी लोगों पर ही प्रहार करते हैं, उन्हीं को निशाना बनाते हैं, अपने से दुर्बल लोगों पर भी प्रहार नहीं करते हैं। जैसे सन्ति अन्यपि बृहस्पति प्रभृतयः, अन्यपि अन्य भी बृहस्पति प्रभृतयः बृहस्पति आदि पंचशा संभाविताः, पंचशा 5 और 6 संभावित का अर्थ है या प्रतिष्ठित, 5-6 प्रतिष्ठित ग्रह है। बृहस्पति ये मंगल है, शुक्र है, आदि अन्य भी 5-6 सुप्रतिष्ठित ग्रह इस संसार में है। तान प्रति एष विशेष विक्रम रुचि राहुः न वैरायते। विशेष विक्रम रुचि, विशेष पराक्रम में रुचि रखने वाला, विशेष पराक्रम को प्रदर्शित करने की इच्छा रखने वाला राहु तान प्रति, वो जो 5-6 प्रतिष्ठित ग्रह बताए हैं उनके प्रति एष राहु, यह राहु न वैरायते, वेर भाव नहीं करता है, किसी प्रकार की शत्रुता उनके प्रति वह नहीं रखता है। भास्वरो दिवाकर निशा प्राणेश्वरो, भास्वरो देदीप्यमान स्वरूप वाले चमकते हुए दिवाकर निशा प्राणेश्वरो, दिवाकर सूर्य, निशा प्राणेश्वर निशा का स्वामी चंद्रमा। तो दानवपति शीर्ष अवशेष आकृति है, शीर्ष अवशेष आकृति जिसकी आकृति में, जिसके स्वरूप में मात्र सिर ही अवशिष्ट है, सिर मात्र अवशिष्ट आकृति वाला, स्वरूप वाला दानवपति दानवराज राहु, भास्वरो दिवाकर निशा प्राणेश्वरो, चमकते हुए भास्वर चमकीले सूर्य और चंद्रमा, द्वौ एव दोनों को ही पर्वणि पर्व पर ग्रसते ग्रसित करता है, ग्रसता है, भ्रातः हे भाई, पश्य देखो, यह तुम जानो, यह तुम समझो। तात्पर्य यह है कि जो राहु है वह सूर्य और चंद्रमा को क्रमशः अमावस्या और पूर्णिमा पर ग्रसता है। संसार में और भी ग्रह हैं जैसे मंगल है, शुक्र है, शनि, उनको कभी राहु नहीं ग्रसित करता है, केवल सूर्य और चंद्रमा को ही। वो भी कैसे है सूर्य और चंद्रमा? विशेष प्रकाशमान है, प्रकाशमान स्वरूप वाले हैं, चमकीले स्वरूप वाले सूर्य और चंद्रमा को, जो संसार में प्रकाश को फैलाते हैं, ऐसे सूर्य और चंद्र को ही वह ग्रसता है। क्योंकि राहु को भी अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली माना गया है, तो राहु अपने समान पराक्रमियों, अपने समान तेजस्वी सूर्य और चंद्र पर ही वार करता है, पर्व में उनको ही ग्रसता है। इसी प्रकार से संसार में भी पराक्रमी और शक्तिशाली मनुष्य अपने से दुर्बल, क्षीण शक्ति वाले, अल्प बल वाले लोगों पर कभी भी प्रहार नहीं करते हैं। तेजस्वी और पराक्रमी व्यक्ति संसार में भी देखा गया है कि वे भी अपने समकक्ष, समान, तुल्य बल वाले, तुल्य पराक्रमी लोगों पर ही प्रहार करते हैं, उनको ही अपना शिकार बनाते हैं, उनको ही अपना निशाना बनाते हैं, उनसे ही शत्रुता स्थापित करते हैं। निर्धन, कृशकाय, दुर्बल और बलहीन व्यक्तियों को कभी भी शिकार नहीं बनाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि पराक्रमी जो व्यक्ति होते विपरीत दिशा में भी
बलहीन पर कभी प्रयोग नहीं करते हैं, बलशाली पर ही, अपने समान बलशाली पर ही वार करते हैं। तो यहाँ पे अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। राहु के अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत पराक्रमी व्यक्ति के व्यवहार का यहाँ बोध होता है और राहु की पौराणिक कथा को संदर्भ बनाकर कवि ने पराक्रमी व्यक्तियों के, शक्तिशाली व्यक्तियों के स्वभाव का सुंदर चित्रण यहाँ किया है। अब अगला श्लोक है, वहति भुवन श्रेणीं शेषः फणाफलक स्थितां कमठपतिना मध्ये पृष्ठं सदा स च धार्यते तमपि कुरुते क्रोडाधीनं पयोधिः अनादरात् अहह महतां निःसीमान् चरित्र विभूतयः। यहाँ कवि ने महापुरुषों की असीम चरित्र का सुंदर चित्रण किया है। महापुरुषों के चरित्र की कोई सीमा नहीं है, संसार में एक से बढ़कर एक महापुरुष विद्यमान है। ऐसे महापुरुषों के चरित्र का आचरण, उनका अनुकरण सदैव सभी प्राणियों को, सभी मनुष्यों को करना चाहिए और कभी भी अपनी महत्ता पर, अपनी महत्वपूर्ण विशेषताओं पर कभी भी गर्व या अहंकार नहीं करना चाहिए। शेषः फणाफलक स्थिता, शेषनाग अपने फण रूपी फलकों पर स्थित भुवन श्रेणीं वहति, लोकों की श्रेणियों को, लोकों के समूह को वहति धारण करता है। स च सदा, स च और वह, सदा सदैव कमठपतिना मध्य पृष्ठम धार्यते, कमठपतिना कच्छप राज के द्वारा, कुर्मज राज के द्वारा पृष्ठम मध्य, पीठ के मध्य भाग पर धार्यते धारण किया जाता है। तो शेषनाग अपने फण रूपी फलकों पर लोकों को धारण करता है और उस शेषनाग को भी कच्छपराज अपनी पीठ पर धारण किए रहता है। तमपि कुरुते क्रोडाधीनम पयोधिः अनादरात्, पयोधिः सागर, अनादरात् बिना किसी आयास के, अत्यंत सरलता से, सहजता से उस कच्छपराज को भी, तम अपि उस कच्छपराज को भी क्रोडाधीनम कुरुते, क्रोडाधीनम अपनी गोद में रख लेता है, गोद में स्थापित कर लेता है। यह बताया कि समुद्र उस कच्छपराज को अपनी गोद में अवस्थित रखता है। अहह आश्चर्य है महताम निःसीमान् चरित्र विभूतयः, महताम महापुरुषों के चरित्र विभूतयः, चरित्र की संपदाएं निःसीमान् निसीम होती है, असीम होती है। अर्थात महापुरुषों का चरित्र, महापुरुषों का आचरण, उसकी कोई सीमा नहीं है। महापुरुषों का आचरण असीम होता है, वे सदैव, उनकी महिमा अपार है, वो सदैव लोक कल्याण में रत रहते हैं, परहित चिंतन में लगे रहते हैं। इसको समझाया है कवि ने कि शेषनाग लोकों को धारण करता है और उस शेषनाग को कच्छपराज धारण करता है और कच्छपराज को समुद्र धारण करता है। तो यहाँ एक से बढ़कर एक महापुरुष इस संसार में हुए हैं, हो रहे हैं और होते रहेंगे, ऐसा कवि ने इस श्लोक में विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से बताया है। इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है, नीचे सामान्य पंक्ति का कथन किया गया है और ऊपर की विशेष पंक्तियों का समर्थन उसके द्वारा किया गया है। अब अगला श्लोक है, वरम प्राणोच्छेद समद मघवन मुक्त कुलिश प्रहारीह उदच्छद बहल दहन उद्गार गुरुपीह तुषाराद्रेह सुनोह अहह पितरे क्लेश विवसे न च असौ संपातः पैसी पैसाम पत्यो उचितः। यहाँ इस श्लोक में कवि ने मैनाक पर्वत के उदाहरण से बताया है कि जो व्यक्ति अपने पूज्य जनों को, बड़े लोगों को, माता पिता आदि को कष्ट में छोड़कर स्वयं के प्राणों की रक्षा करता है, उसका जीवन निरर्थक है, उसकी कवि ने घोर भर्त्सना की है। तुषाराद्रेह सुनो, तुषाराद्रेह बर्फ के पर्वत अर्थात हिमालय, हिमालय के पुत्र मैनाक का उदच्छद, उदच्छद मतलब उठती हुई, बहुल दहन, बहुल यानी प्रचुर, अत्यधिक, तीव्र, दहन यानी आग, आग की उद्गार चिंगारियों से, गुरुबीह, गुरुबीह यानी प्रचंड, भयंकर, समद मघवन मुक्त, समद मद से युक्त, मदशाली, सोम रस का पान करके मदशाली हुए, मदयुक्त हुए, मघवन इंद्र के द्वारा मुक्त छोड़े गए, कुलिश प्रहारी, कुलिश
वज्र के प्रहारों से। प्राणोच्छेदम वरम, प्राणों को छोड़ देना वरम श्रेष्ठता उचित था। किंतु हाय, हाय का अर्थ दुख के अर्थ में अह मतलब हाय पितरी क्लेश विव से, पिता अर्थात हिमालय पर्वत के क्लेश विव से, क्लेश में पड़ने पर, संकटग्रस्त हो जाने पर, पैसाम पत्युः, पैसाम अर्थात जल, पत्यु यानी स्वामी, जल के स्वामी अर्थात समुद्र के पैसी, जल में असौ संपातः, इस प्रकार का संपात, इस प्रकार से गिर पड़ना, न उचितः, असौ संपातः, यह संपात या गिर पड़ना, न उचितः, उचित नहीं था। यहाँ यह बताया है कि मैं जब इंद्र पर्वतों के पंख काट रहा था तब मैनाक पर्वत ने अपनी सुरक्षा करना उचित समझा और हिमालय पर्वत को असहाय छोड़कर मैनाक पर्वत स्वयं समुद्र में विलीन हो गया, समुद्र में डूब गया, समुद्र में जाकर उसने शरण ले ली ताकि उसके पंख न काटे जा सके। तो पिता हिमालय को संकटग्रस्त अवस्था में छोड़कर मेनाक पर्वत समुद्र में जाकर छिप जाता है। आज भी देखा जाता है कि समुद्र में मेनाक पर्वत विद्यमान है। तो यहाँ मेनाक पर्वत ने हिमालय पर्वत की बिल्कुल परवाह नहीं की और अपनी सुरक्षा की, अपने जीवन को बचाया, अपने पंखों को कटने नहीं दिया। इसी प्रकार से हम देखते हैं लोक में, संसार में भी जो लोग अपने पूज्यजनों को, बड़े लोगों को, माता पिता को असहाय अवस्था में छोड़कर या संकटग्रस्त अवस्था में छोड़कर केवल अपने जीवन की परवाह करते हैं, अपने प्राणों की सुरक्षा करते हैं, ऐसे लोगों का जीवन व्यर्थ है, निरर्थक है। ऐसे लोगों की कवि ने घोर निंदा की है, भर्त्सना की है मेनाक पर्वत के माध्यम से। तो यहाँ अप्रस्तुत मेनाक से प्रस्तुत बड़ों की परवाह न करके, अपने पूज्यजनों की, पिता आदि की परवाह न करके स्वयं की रक्षा करने वाले पुरुषों की, नीच पुरुषों की कवि ने भर्त्सना की है। अप्रस्तुत मेनाक से प्रस्तुत नीच पुरुष के वृत्तांत का यहाँ बोध होता है, इसलिए यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है और मेनाक पर्वत के पौराणिक वृत्तांत के द्वारा कवि ने सुंदर चित्रण नीच पुरुषों के व्यवहार का किया है, नीच पुरुषों के व्यवहार को उभारा है, उनकी भर्त्सना की है। इस प्रकार से हमने 27, 28 और 29 इन 3 श्लोकों की व्याख्या को आज समझा है। आज बस इतना ही। धन्यवाद प्रिय छात्राओं। मेरे इस वीडियो को आप लाइक अवश्य कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।